गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त छोटा भाई सुशांत अग्रवाल आज फिर घूमने निकला था। रात बारिश हुई है तो जगह जगह पानी भर रहा है। दोस्त, अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो बड़ा जनरल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ये हमारे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आप LIC लेते हो या पता नहीं और बहुत सारे हैं इंश्योरेंस लेते हो, जिसमें क्या करते हैं हम इच्छा ये रखते हैं कि यार पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। बेसिकली इंश्योरेंस का हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, और आप ज़रा उठा के देखो, ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आप कहते हैं इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस भी नहीं है यार, एक तरीके से। मैं बताता हूँ क्यों। आपने लेट से 1 लाख रुपए दिया था, 2000 में इंश्योरेंस कराया। 1-1 लाख रुपए देने जी आपको 10 साल तक, उसके बाद आपको कुछ पैसे मिलेंगे। अबे भैया, जो तुमने डे 1 पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, उस पर अगर अपना इन्फ्लेशन और FD रेट भी लगाओगे ना, उस दिन से कंपाउंडिंग, तो वो इन्वेस्टमेंट वो मतलब इतना ज़्यादा बैठ जाएगी जो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे ही नहीं रही है, उसका आधा भी नहीं देती। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के अंदर बीच में फ़र्क करो। इंश्योरेंस कराना है तो इंश्योरेंस कराओ, इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करो। अब आते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस है जी, नहीं है वो आपका बेवकूफ़ बनाना है। किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाए। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर खास गया, आपको कुछ हो गया, तो आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली को एक स्टेबिलिटी मिल जाए, एक कुछ हैंडसम अमाउंट मिल जाए, ताकि वो अपना खर्चा कुछ कर सके या अपनी ज़िंदगी चला सके। ये होता है इंश्योरेंस बेसिकली। लेकिन हम लोग बेसिक मुद्दा भूल जाते हैं। आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो तो 1 साल बाद ख़त्म हो जाता है, उसी तरीके से अगले साल फिर रिन्यू कराते हो। लेकिन अंदर ये इच्छा तो नहीं होती ना कि यार मैं इंश्योरेंस कराया तो मैं ठाला ठोक दूँ गाड़ी को, नहीं होती ना। इसी तरीके से होता है टर्म इंश्योरेंस। आपने 1 साल पैसा दिया, लेट से 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस लेते हो तो आप 20-25 हज़ार रुपये का आता होगा, आई डोंट नो, मतलब आता है। तो उसमें क्या है, आपने पैसे दिए, आपको कुछ नहीं हुआ, पैसे ख़त्म 1 साल बाद। यहाँ जो लोगों की प्रवृत्ति है कि भाई मैंने पैसे दिए, पता लगा वो तो ख़त्म हो गए, अब भाई निकल लेते। ऐसा नहीं है। आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, क्यों कराते हो? क्योंकि मजबूरी है, मतलब इंडियन रूल्स है। इसी तरीके से आपने मेडिक्लेम कराया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम हर महीने हर साल हॉस्पिटल में पड़ जाओगे कि जी मुझे तो क्लेम लेना है। नहीं है, ऐसा नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस में आपने पैसे दिए, आपकी 1 साल की सिक्योरिटी हो गई कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को फलाने रुपए मिल जाएंगे। ये ज़्यादा बेटर है एज अ इंश्योरेंस, ना कि आप इतने पैसे दोगे जी और इतने साल तक पैसे देते रहोगे, उसके बाद हम आपको इतने पैसे देंगे अगर आपको कुछ हो गया तो। आप देखिए, अगर शुरू में आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी वैसे ही कुछ नहीं देगी, 500 ड्रामे बना देगी। और 40 साल बाद आपको इंश्योरेंस पे करते करते 40 साल हो गए, उसके बाद आपको कुछ मिला तो कुछ भी नहीं मिला यार। आप कैलकुलेट करोगे, कुछ भी नहीं देते ये लोग। तो बेहतर है दोस्त कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़र्क करा जाए। इंश्योरेंस एज अ इंश्योरेंस की जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, या प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। तो बेहतर है बस इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को फ़र्क करो। इंश्योरेंस अलग चीज़ है, उसके लिए बेटर रहेगा आप टर्म इंश्योरेंस वगैरह ले लो, हर साल रिन्यू कराते रहो। और इन्वेस्टमेंट के तरीके से करो उसको, मतलब जो बैंक या जो बेचते हैं ये लोग, उससे मिक्स मत करो। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट।
करके देखो। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल लेट यू नो। गुड बाय दोस्तों, लाइक एंड शेयर।